इसी दौरान अपडेट ये आ रही है कि वजीर आजम की जानिब से जो अपील की गई है अमेरिका और ईरान से, सोशल मीडिया पर उन्होंने वो पोस्ट की और इस पोस्ट को अब तक 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस कोशिश को सोशल मीडिया पर काफी पजीराई मिल रही है और लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस मामले के अंदर। इसीलिए 40 मिनट के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस पर आ चुके हैं। साथ ही इस्राइली मीडिया ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस पोस्ट को, इस काविश को नुमाया तौर पर हाईलाइट किया है। इस्राइली मीडिया में भी इस मुताल्लिक रिपोर्ट किया गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और उन्होंने अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी का मुतालबा किया है, दरखास्त की है। साथ ही ईरान से भी दरखास्त की है कि इन 2 हफ्तों के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, साथ ही जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यकीनन इस बात के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है लोगों की दुनिया भर में कि ये जंग जो सूरत हाल है मौजूदा, इसको खत्म किया जाए और इसका इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानिब से लेना, इस बात पे जरा रोशनी डालिएगा कितना काबिल कदर है। साथ ही ऐसा लगता है दोनों जानिब से सूरत हाल में जो दोनों ममालिक हैं, दोनों फरीक हैं, वो इससे निकलना चाहते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों की ईगोज बहुत बड़ी हैं क्योंकि दोनों तरफ जो मारामारी अभी तक हुई है, खास तौर पर ईरान में जो नुकसान हुआ है, ईरान तो किसी भी तरह से पीछे हटने की पोजीशन में नहीं नजर आता, लेकिन जाहिर है उनका जो नुकसान हो रहा है वो पीछे हटना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने अपनी तमाम मिलिट्री माइट के साथ ईरान पर हमला किया है और उसके बावजूद भी ईरान में जो वो इनिशियल ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे कि रजीम चेंज करना है और फिर उसके बाद उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना है, वो नहीं कर पाए। अभी शाहजेब साहब बता रहे थे कि ईरान की अभी भी कैपेसिटी मौजूद है कि वो मिसाइल लॉन्च कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों तरफ से जब दोनों फरीक एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए, पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लेना ये कितना सिग्निफिकेंट है और अब आपको क्या लग रहा है इस पर मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखें जी, जैसे अभी शाहजेब साहब और जनरल जाहिद भी फरमा रहे थे, देखें एक तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो सामने आया है कि हम एक ही ऐसा मुल्क थे जो ये किरदार अदा कर सकते थे। ना ये किरदार कोई सुपर पावर अदा कर सकी, ना कोई और मिड साइज पावर ये किरदार अदा कर सकी। तो ये जो बहुत बड़ा मिडल ईस्ट के अंदर जो अमन आएगा, ये हमें ही ये अल्लाह पाक की तरफ से इज्जत मिली है। हमारी लीडरशिप का विजन, सोच और उनकी जो न्यूट्रलिटी है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें दुनिया में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक जाविया चेंज हो जाना पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के किरदार के बारे में। एक दफ़ा आपने पिछले साल अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई, इस दफ़ा आपने अपनी दुनिया को विजडम दिखाई है। तब भी हमने अपना इंडिया को रिस्पॉन्ड जब किया था तो तब भी विजडम भी दिखाई, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी दिखाई, डिटेरेंस भी रिस्टोर की। इस दफ़ा अगर हम इतना बड़ा मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें ईरान ने एक तो अपने आप को साबित किया कि जो ईरान के बारे में अमेरिका के और इजराइल के जो अंडरस्टैंडिंग थी कि उनके पास इतना लंबा चौड़ा असला मौजूद नहीं और वो जंग लंबी नहीं लड़ सकेंगे, एक तो वो सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो गलत साबित हुए। दूसरा, अभी जिस तरह शाहजेब साहब भी फरमा रहे थे कि जो डिटेरेंस है ईरान को वो तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से मिली। तो जो ईरान पिछले इतने सालों से जो न्यूक्लियर का इशू था, अगर उसको बिल्कुल डायलॉग के जरिए क्लैरिफाई कर दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। गो के ईरान ने कोशिश भी की, जब आपको याद होगा 2015-16 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना, ईरान ने उस हवाले से आईए को बहुत सारी एक्सेस भी दी जिसमें ट्रंप साहब उससे विड्रॉ कर गए और फिर बाइडन उसको दोबारा इनिशिएट ना कर सके और फिर अब इजराइल के कहने पे वो फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने पिछले साल। साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।